स्टूडेंट्स क्लासेस तो ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ क्लास करते हैं और बोलते हैं हो गया मेरा पढ़ाई। मतलब अगर वीडियो में कर रहे हैं तो जितना देर वीडियो चल रहा है उतना देर पढ़ाई हो रहा है, उसके बाद बंद कर दिया। हर बच्चे के माँ बाप भी इसीलिए परेशान है कि पढ़ तो रहा है बट जितना देर कंप्यूटर चला रखा है, लैपटॉप चला रखा है, उतना देर ही पढ़ रहा है, उसके बाद फिर कुछ नहीं। तो माँ बाप भी क्या देखना चाहते हैं कि आप अपने से कितना पढ़ रहे हो, तब उनको लगता है कि मेरा बच्चा कुछ कर रहा है। राइट। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि हाउ टू डू सेल्फ स्टडी, इसका भी एक सिस्टम है, बहुत इजी है। अगर आप ये रेगुलर बेसिस में कर लेते हो ना, तो आपको ये पढ़ाई बहुत इजी लगेगा। स्कूल वगैरह हम लोगों को इजी इसलिए लगता था क्योंकि मजबूरन वो रोज कुछ ना कुछ या हफ्ते में कुछ ना कुछ हम लोग को होम टास्क दे दे के पढ़ा देता था। बट यहाँ पे क्या होता है कि कोई सामने में नहीं बैठा हुआ है तो आपको वो पढ़ाई करने का ज़ील नहीं आता है। बट हम लोग भी जब स्टूडेंट थे ना, तो जैसा मैं बोला था आपको आगे पे, इसके पहले भी फाउंडेशन में जाके जब क्लासेस लिया ना, तो सर ने हमें कुछ एक मूल मंत्र दे दिया था। बोला तुम लोग अगर एक बार में पास होना चाहते हो तो एक ही गोल्डन रूल है, वो ये है कि जब भी मैं कोई चैप्टर तुम्हें पढ़ा दूं, उसका जाकर सारा सम्स को वापस बनाना है, उसका फॉर्मूला शीट्स बनाना है, और उससे जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूट मैट हैं उसके जो सवाल हैं वो बनाना ही बनाना है। अगर आप ये कर लेते हो, जैसे हमारे केस में एक और दिव्य जड़ी बूटी बुक आपको मिलता है तो वो भी बना लेते हो, तो आपका पढ़ाई एट पार चल रहा होता है। और आप उसको कोर्स खत्म होने के बाद जब दोबारा करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इस बात को हमने इतना अच्छा से एब्जॉर्ब कर लिया था कि हम लोग जब फाउंडेशन में ही थे तभी एक रूल बना लिए थे कि जब जो चैप्टर खत्म होगा उसके बाद जैसे ही हमें कोई एक दिन मिलता था छुट्टी का, तो उस छुट्टी के दिन को हम लोग पूरा यूज करते थे और उस चैप्टर का सारा सवाल को वापस बनाना, फॉर्मूला शीट बनाना, और उसके इंस्टीट्यूट मैट से सवाल बनाने, और जो दिव्य जड़ी बूटी बुक है हमारा उसको सॉल्व करना, ये हम लोग किया करते थे। तो इससे हमारा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि हमारा सारे फ्रेंड्स ग्रुप का एक ही अटेम्प्ट में सबका सब पास हुआ, सबका सब। और जो इस प्रोसेस से भागा उसका ही अटेम्प्ट लगा, जो इस प्रोसेस पर रहा वो पास हुआ ही हुआ। तो ये मूल मंत्र है। आपको जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसका होमवर्क उसी दिन कर लेना है, अगले दिन तक डेफर नहीं करना है। कभी किसी कारण से नहीं हो पाया तो नेक्स्ट क्लास के पहले कर लेना है। सेकेंडली, आपको हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर का सारा सवाल बना लेना है, उसका फॉर्मूला शीट बना लेना है, और उस चैप्टर का जो भी प्रैक्टिस बुक आपको मिला हुआ है उससे प्रैक्टिस भी कर लेना है। इतना आप रेगुलरली कर लोगे तो आपका सेल्फ स्टडी हो गया। अगर कोई भी क्लास में कुछ समझ नहीं आया तो उसका क्वेरी बुक एक अलग से बना के रखना है। क्वेरी बुक कि ये क्वेरी मेरे आया इस पर्टिकुलर क्लास में या इस चैप्टर में, उसका सवाल ठीक से क्लैरिफाई कर लेना है। मैं नॉर्मली बोलता हूँ LKB करो और TTK करो, लेके बैठो और तोड़ तोड़ के पढ़ो। मतलब एक बार सिट डाउन विद द चैप्टर और सिट डाउन विद द क्लास नोट्स अगेन, ट्राई टू रिवाइंड एंड डू द थिंग्स अगेन, गूगल इट, चैट GPT इट, क्लॉड इट। आप कहीं ना कहीं उसको स्किप मत करो और उसको ब्रेक कर करके वापस समझ के ही आगे बढ़ो। जब तक अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं आ जाए कि इसका लॉजिक ये था, तब तक उस पे सवाल कर करके, चाहे सर कितना भी गुस्सा हो जाए, बट क्लैरिफाई जरूर करो, जिससे कि आप संतुष्ट होके आगे बढ़ पाए। ये प्रोसेस ही लर्निंग प्रोसेस है। इस लर्निंग प्रोसेस को स्किप करोगे, अवॉइड करोगे, तो आगे फंडामेंटल क्लियर नहीं होने से आगे भी दिक्कत 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 आएंगी। राइट। तो ये ही सेल्फ स्टडी करने का तरीका है और कोई भी तरीका नहीं है।